आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही क्रिस्पी करारा और चटपटा नाश्ता। तो चलिए झट से इस रेसिपी को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 3 कच्चे आलू ले लिए हैं, इन्हें छील लिया है। अब इन सारे आलूओं को हमें बड़े छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आलू हमारे बढ़िया से ग्रेट हो गए हैं। तो अब इनमें हमें पानी को डाल लेना है और 2 से 3 बार बढ़िया से इन्हें धो लेना है और इनका हमें पानी अलग कर देना है। तो दोस्तों, कमेंट करके भी ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताना कि इस नाश्ते की रेसिपी को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो आलूओं का हमने पानी निकाल लिया है, इन्हें बढ़िया से 2 से 3 बार धो लिया है। तो अब इधर हम एक गैस पर पैन ले लेते हैं, उसमें 2 छोटी चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। दोस्तों, बहुत ही गजब की रेसिपी है, बहुत ही कम समय में और कम सामान में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच जीरा। अजवाइन दोस्तों ज़रूर से डालिएगा, अजवाइन से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो जीरा और अजवाइन को हमें भून लेना है, उसके बाद हम इसमें आलूओं को डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमें आलूओं को चलाते रहना है और इन्हें बढ़िया से हमें पकाना है। इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही कुक करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तो इन्हें पकाते समय आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें लगातार लो ही रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पर ही इन्हें हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो अभी इसमें हमें कुछ और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, पहले आलूओं को हमें बढ़िया से सॉफ्ट कर लेना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। और अगर इसी तरीके की और भी नई नई रेसिपियों को आप देखना चाहते हैं जो कम समय में बनकर तैयार हो और क्रिस्पी करारी हो, तो आप मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपी डाली हुई हैं जो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार हैं। तो आलू हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनमें हमने 1 कप जितना सूजी ऐड किया है और सूजी को भी डालकर हम इस तरीके से हल्का सा चला लेंगे, ताकि सूजी भी हमारी हल्की सी भुन जाए। तो गैस की फ्लेम को दोस्तों हमें लगातार लो ही रखना है। तो सूजी को भी हमें इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। तो अभी आलूओं में जो नमी थी, तो उतनी ही नमी में हमें अभी सूजी को बढ़िया से भून लेना है। तो ये देखिए, सूजी भी हमारी चलाते हुए हल्की सी भुन गई है। तो अब इसमें हमें पानी ऐड करना है। तो पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, तो उसके पहले हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में हमने आधा चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डाला है। आप चाहें तो लाल मिर्च को भी कूट कर डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर इसमें चाहें तो आप काली मिर्च को भी पीस कर डाल सकते हैं। अब टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डाल लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद का कोई और मसाला अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी ही चीज़ों में हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। इनको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप जितना हम पानी डाल देते हैं और इस तरीके से चलाते हुए भी हमें इसको बढ़िया से पका लेना है। इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डो जो है हमें टाइट ही रखना है। तो थोड़ा सा ही पानी डालकर इसे हम इस तरीके से पका लेंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। दोस्तों, ज़रूर से ट्राई करना। आप इसे चाहे तो सुबह की जल्दबाजी में बच्चों के लंच के लिए भी बना सकते हैं, या सुबह चाय के साथ गर्मा गर्म इस नाश्ते को झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, अलटते पलटते इसे हमने बढ़िया से पका लिया है। ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो इसी तरीके से हमें इसको रखना है। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। ये हमारा पककर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो अचानक से गेस्ट आ जाने पर भी इस नाश्ते को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब हम ठंडा होने देते हैं। देखिए, ठंडा होने पर ये बिल्कुल एक डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हाथों से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब इसका हम नाश्ते का एक शेप बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसकी बॉल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमने इस तरीके का शेप बनाकर तैयार किया है। तो हाथों में इसे ले लेना है और उंगलियों से दबाते हुए हमें
इसको लंबा लंबा शेप दे देना है और हाथों पर रखकर इस तरीके से हल्का सा चिकना कर देंगे। तो ये देखिए एक पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम और पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही झट से ये नाश्ता बन जाता है और खाने में बहुत ही गजब का लगता है। शाम की भी छोटी मोटी भूख में आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 पीस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे पीसों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा इतना नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से ही गर्म होने रख दिया था। तब इसमें हम सारे नाश्ते को डाल देंगे। हम एक बार में ही सारा नाश्ता फ्राई कर लेते हैं। थोड़े से ही मिक्सचर में हमने इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही फटाफट से ये सिककर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही खुशी होती है कि सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो आप चाहें तो मेरी आईडी में जाकर और भी नई नई रेसिपी देख सकते हैं जो बहुत ही क्रिस्पी करारी और मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी हैं। तो आप उनको भी बनाकर घर में ट्राई कर सकते हैं। तो इसे हमें अलट पलट करते हुए बढ़िया से सेक लेना है। तो हमारा नाश्ता बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाएगा। आप इस नाश्ते को अपनी मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए नाश्ता हमारा सिक गया है। बहुत ही फटाफट से ये 1 मिनट के अंदर ही सिक कर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे एक जाली वाले इस तरीके की छलनी में हमें इसको निकाल लेना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो सारा निकल जाएगा। तो सारा नाश्ता हमारा सिक कर तैयार हो गया है। तो अब चलिए इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो सुना दोस्तों कि कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार नाश्ता है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। आपके घर में बच्चे हैं या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा और फटाफट से भी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।